तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फुल कंफर्टेबल पैंट, जो कि उरेबी कपड़े में बनती है, जिसे पहनने के बाद आप आराम से आलती पालती मार सकते हो। उठने बैठने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और बहुत आसान तरीके से ये पैंट आपकी बन भी जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है। जैसे हम नॉर्मल पैंट का नाप लेते हैं उसी प्रकार से आपको नाप लेना है। टोटल 5 मेज़रमेंट चाहिए होते हैं जब भी आप किसी भी प्रकार की पैंट को बनाते हो। तो सबसे पहले देखिए, आपको लंबाई का नाप लेना है। तो देखिए, आप बताओ कहाँ पर आप बांधोगे। जहाँ पर भी पैंट बांधनी है वहीं लगा लो। ये देखिए, तो इनकी जो पैंट की जो लंबाई है, नॉर्मल जो पैंट की लंबाई होती है वो एंकल ही होती है। तो इनकी जो पैंट की लंबाई ये देखिए यहाँ तक आ रही है 37। आपको एंकल रखनी है, थोड़ी लंबी रखनी है। इनको ये बोल रहे हैं एंकल ही रखनी है, तो 37 लंबाई आ रही है। तो 37 इनकी होगी पैंट की लंबाई। लंबाई के बाद जो दूसरा नाप होता है वो होता है कमर का। कहाँ बांधोगे? तो ये देखिए, इनकी जो कमर है वो कितनी है? 32 इंच इनकी कमर है। कमर के बाद एक नाप लेना होता है, वो होता है हिप साइज़ का। जैसे हम सूट का नाप लेते हैं उसी प्रकार से आपको हिप का भी नाप लेना है। 36 इनका हिप साइज़ है। इसके बाद आपको नाप लेना है, ये देखिए, थाइज़ का। इस प्रकार से बिल्कुल ऊपर से नाप लेना होता है। बिल्कुल फिक्स थाइज़ देखो कितनी है इनकी, बिल्कुल फिक्स है 21। तो आपको बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 इंच ही लूज़ करना है, क्योंकि स्ट्रेचेबल कपड़ा रहेगा। तो पहले बिल्कुल फिक्स नाप लो, उसके बाद 1 इंच की लूजिंग दे दो। तो इनकी थाइज़ कितनी है? 22 इंच। और पैंट की जो बॉटम होती है, जो मोहरी होती है, नॉर्मल जो पैंट की मोहरी होती है 11 या फिर 12 इंच के करीब होती है। तो इनका जो बॉटम में रखूँगा वो रखूँगा मैं 12 इंच। तो ये हो गया मेज़रमेंट। अब इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस पैंट को बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर ये कपड़ा है। आप ये देख सकते हो, 2 मीटर ही कपड़ा मैंने लिया है। एक नॉर्मल कपड़ा है, बिल्कुल कोई स्पेशल नहीं है। ये देखिए, 2 मीटर से बस थोड़ा सा कपड़ा ये फालतू है, क्योंकि इसको मैंने डबल तह में बिछा रखा है। ये देखिए, अगर किसी की लंबाई ज़्यादा हो तो 2 की जगह 2.25 मीटर कपड़ा भी आप ले सकते हो। कपड़े को इस प्रकार से डबल तह में आपको बिछाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको उसमें बनानी है कि ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कैसे बनेगा? ये देखिए, इस साइड से ये जो कपड़े हैं, दोनों कपड़ों को आपने ऐसे उठाना है और इसे आपने इस प्रकार से, देखिए नीचे जो कॉर्नर है ना ये वाला, इस कॉर्नर से आपको इसे इस प्रकार से मिलाना है। ये देखें, इसको मैंने ऐसे मिला लिया। ट्राइंगल आपका बन चुका है। नीचे बिल्कुल इसके कॉर्नर आप ये देख सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि इस कपड़े को आपने इस साइड से ही उठाना है, ठीक है। इस कपड़े को आप इधर से भी उठा सकते हो। देखिए, इस प्रकार से आपको तो बस नीचे ट्रायंगल बनाना है। ये देखें, ये नीचे हमारा ट्रायंगल इस प्रकार से बनना चाहिए। नीचे बन गया ट्रायंगल। अब कपड़े को इस प्रकार से जब आप सेट कर लेते हो, इसके बाद हमने इसमें मार्किंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे नीचे से ही। तो आपको पता है कि नीचे से जो पैंट की जो मोहरी है वो कितनी है? मोहरी है हमारी नीचे से वो है 12 इंच। और 12 का आधा कितना होता है? 6। तो ये देखिए 6 इंच कहाँ पर आ रहा है? 6 इंच आपका इस जगह पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, इस तरह से ये 6 इंच। अक्सर जब हम पैंट बनाते हैं तो पैंट बनाने के लिए नीचे से फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंच 2 इंच कपड़ा रखते हैं, लेकिन इसमें आपको 1.5 इंच 2 इंच कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको आधा इंच ही कपड़ा रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसमें हम जो नीचे से फोल्ड करेंगे वो हम अलग से कपड़ा जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे से कपड़ा उरेब हो जाता है। तो उरेब कपड़े को जब आप फोल्ड करोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो सिर्फ आपको आधा इंच मार्जिन रखना है। अब पैंट की मोहरी कितनी है? 12 इंच। तो ये 6 इंच पे मैंने निशान लगा दिया और ये हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो अब आते हैं लंबाई पर। लंबाई है टोटल 37 इंच। तो ये देखिए, 37 इंच पे आपको निशान लगाना है इस जगह से। ये देखो 37, ये 37 है ना लंबाई। तो 37 की जगह आपको क्या करना है? ये देखिए 37 इंच है जो बिल्कुल फिक्स। तो 37 की जगह 37 पे ही आपको निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा। ये देखें, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फिक्स 37 इंच पे आपको सीधा एक निशान इस प्रकार से लगाना है। और इसमें आपको सिर्फ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इसमें जो ऊपर हम लास्टिक लगाएंगे, लास्टिक लगाने के लिए भी हम अलग से पट्टी लगेगी, क्योंकि इस कपड़े को उरेब है, ये फोल्ड करने में दिक्कत करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी लंबाई हो, ये देखिए इस प्रकार से 37 लंबाई है, तो आधा इंच ऊपर और आधा इंच आपको नीचे सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो लंबाई का काम होगा क्लियर। लंबाई के बाद बात करते हैं कमर की। कमर हमारी कितनी थी? कमर हमारी थी 32 इंच। तो आपको क्या करना है, इस जगह से कमर का चौथा हिस्सा करना है। 8 चौक 32, या 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसके बाद, कमर के बाद आते हैं हम
इसके हिप साइज पर। हिप साइज था 36, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कमर 32 और हिप साइज कितना था 36। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो भी हिप साइज किसी का हो, 36 हिप साइज है तो उसका आपको करना है 1/4। 1/4 कितना हो गया 9, 9 चौक 36। तो इस जगह से आपको 9 इंच पे एक निशान लगाना है, 9 चौक 36 प्लस इसमें आपको 3 इंच ऐड करना है। ये इस तरह से जो पैंट बनती है तो इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं हिप का चौथा हिस्सा करने के बाद। ये देखिए, तो इस तरह से आपका जो क्रोच एरिया है वो निकल कर आ जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हिप साइज था 36, 36 का एक चौथाई होता है 9, 9 चौक 36 और उसमें आपको 3 इंच ऐड करना है। ये देखिए 9 चौक 36 प्लस 3 इंच, तो टोटल आसन कितना हो गया, ये आसन बनेगा 12 इंच का। इसके बाद आते हैं थाइज पर। तो थाइज का नाप कितना था, थाइज का नाप था टोटल 22 इंच। तो इस जगह से देखिए 11 इंच कहाँ पर आ रहा, क्योंकि 22 का आधा कितना होता है 11, ये हो गया 11। और जब इसमें सिलाई भी लगेगी तो सिलाई के लिए हमें अलग से आधा इंच का मार्जिन लेना होगा, तो 11 की जगह 11.5 पर निशान लगेगा। ये 11.5 पे मैंने निशान लगा दिया। अब आते हैं नीचे मोहरी पर। मोहरी हमारी कितनी है 6, ये 6 इंच पे ऑलरेडी मैंने निशान लगा रखा है। आपको उठानी है शेप पट्टी। शेप पट्टी को आपने इस प्रकार से रखना है, देखें ये 11 इंच वाले निशान से इसको मिलाना है और नीचे इस प्रकार से इसमें ला के आपको इसमें अटैच कर लेना है। इसके बाद आते हैं क्रोच एरिया पे। क्रोच एरिया के लिए आपको अंदर की साइड, ये देखिए ये जो 11 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था ना 11.5 पर, यहाँ से आपको अंदर की साइड 2 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा इस प्रकार से लेकर जाना है। देखें इस प्रकार से बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड लेकर जाएंगे इसको ऐसे, ये देखिए बिल्कुल सीधा ले गए और यहाँ से हम करेंगे इसकी गोलाई। तो अब आप देखें कमर कितनी थी 8 चौक 32, ये हमारी कमर हो गई 8 चौक 32 और आगे लगभग हमारा ये 2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा आ गया, जो कि हमारा लास्टिक में यूज़ होगा जब हम इसके अंदर लास्टिक को लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये देखिए ये थी हमारी कमर, सॉरी मोहरी 6 इंच और ये था यहाँ पर 11.5। यहाँ पर हल्का सा बस आधा इंच मैंने कम लिया था, इसको आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। तो इसको दोबारा थोड़ा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये देखें, ये देखिए, तो आपको जो कटिंग करनी है, कटिंग आपको करनी है इस वाले निशान पर। ये देखिए ऊपर से आएगा, ये पूरा इसके अंदर हमारा आधा इंच का जो मार्जिन है वो भी इंक्लूड हो गया। अब इसकी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये तो हो गई हमारी पैंट की कटिंग। इसके अंदर ना तो म्याने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फुल स्ट्रेचेबल ये पैंट बनेगी। बस हमें इसके अंदर जो पट्टियाँ लगेंगी वो पट्टियों की कटिंग कर लेनी है। पट्टियाँ स्ट्रेचेबल नहीं होंगी, पट्टियाँ आपकी बिल्कुल सीधी ही कटेंगी। ये देखिए कैसे, नीचे जो इसके बॉटम में जोड़ आएगा बिल्कुल सीधी पट्टी काटूंगा मैं। ये देखिए इसके बिल्कुल बराबर ये 2 पट्टियाँ हैं, बिल्कुल सीधी हैं, कोई स्ट्रेचेबल नहीं है, वो उसके नीचे लगेगी और इसके ऊपर जो पट्टी हम बाद में कट कर लेंगे। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, चलते हैं मशीन पर। तो पैंट के दोनों पल्ले आमने सामने मैंने रख लिए हैं। सबसे पहले जो शुरुआत है हम नीचे से करेंगे। तो ये देखिए पैंट के एक पल्ले को आपने इस प्रकार से सीधा करना है और हमने ये जो पट्टी काटी थी ना, इस पट्टी को बिल्कुल सीधा इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सीधी एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी आपकी इस प्रकार से अंदर की साइड चली जाएगी। कैसे करेंगे, चलते हैं मशीन पर। तो दोनों ही जो इसकी मोहरी है बॉटम है उस पर मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा ली है। आप देख सकते हो बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई लग जाती है क्योंकि ये पट्टी हमारी सीधी होती है। अगर आप इसे एक्स्ट्रा रख लेते हो, उरेप फोल्ड करने की कोशिश करते हो तो आपके कहीं ना कहीं झोल आएंगे, ऐसे झोल नहीं आएंगे। इसके बाद आपने इसे ऐसे पकड़ना है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। सेम इसी प्रकार से आपको इस वाले पार्ट को भी पकड़ना है और हमने जो आधा इंच का जो मार्जिन लिया था ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से मैंने 11.5 पे निशान लगाया था और यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगाया था। आधा इंच का मार्जिन जाने के बाद यहाँ से रह जाएगा 11 और यहाँ से रह जाएगा टोटल ये 6 दूनी 12 इंच, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो मोहरी रह जाएगी तैयार वो रह जाएगी 12 इंच की और थाइज आपकी तैयार रह जाएंगी वो रह जाएंगी 22 इंच की। आधा इंच की आपको सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद अब आपको लगानी है आसन की सिलाई। आपने एक पल्ले को इसको उठा लेना है, एक पल्ले को इसको उठाना है, दोनों को आपस में पकड़ना है और इस प्रकार से आपने इस सिलाई को कंटिन्यू करना है। इस प्रकार से इस सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए, आसन की जो सिलाई ना इसको मिलाते हुए आपने इस सिलाई को कंटिन्यू करना है। और इस सिलाई को कहाँ तक आपने लगाना है,
इसको पूरा आपने बाहर की साइड इधर से नहीं निकालना। यहाँ से कम 4-5 इंच आपको पहले ही सिलाई को छोड़ लेना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले इस सिलाई को लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने लगा लिया है। अब चलते हैं काउंटर पर। आसन की सिलाई हमारी आप देख सकते हो लग चुकी है। आसन की सिलाई को लगाने के बाद अब आपको एक पट्टी लेनी है। पट्टी की चौड़ाई कम से कम 3 इंच होनी चाहिए और इस प्रकार से जितना भी ऊपर इसका जो घेर बन रहा है ना, उससे थोड़ी सी 1-2 इंच फालतू हो पट्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पट्टी को लगाना कैसे, ये देखिए। आपने इस पट्टी को रखना है ऐसे, बिल्कुल इसके ऊपर सीधा, ठीक है। यहीं से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है। कैसे लगानी है, चलते हैं मशीन पर। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको आप यहाँ से कट कर लो और इसके बाद फिर आपने इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है, जिसे हम बोलते हैं टॉप स्टिच, यानी कि किनारे की सिलाई, जिससे कि मार्जिन आपका अंदर की साइड सेट रहे। ये जो पट्टी है, पट्टी के मार्जिन को आपने पट्टी की तरफ ही करके सिलाई लगानी है। पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब आपको ये जो सिलाई हमने छोड़ी थी, इस सिलाई को कंटिन्यू कर लेना है। ऐसे इस प्रकार से इसको पकड़ो और यहाँ से सिलाई की शुरुआत करते हुए इसको मैंने कंटिन्यू कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका ऊपर से नेफा फोल्ड करना है। नेफे का मतलब ये जो पट्टी मैंने जोड़ी थी ना, इस पट्टी को आपने फोल्ड करना है। ये देखिए, इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करा और यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। इस तरह से जब आप पट्टी अलग से जोड़कर फोल्ड करते हो तो कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। आसानी से आपका जो नेफा है फोल्ड हो जाएगा, जैसे हम पैंट की सिलाई को हमने नीचे से फोल्ड किया था। बस आपको करना क्या है, इस सिलाई को पूरी नहीं लगाना, आपको थोड़ी सी यहाँ से 3-4 इंच के करीब जगह छोड़ देनी है, क्योंकि अब इसके अंदर हमने लगानी है लास्टिक। अब लास्टिक को कैसे लगाना है उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ काउंटर पर, फिर आपको समझाता हूँ। अब इसके अंदर लास्टिक आपको कैसे लगानी है, तो जितनी भी कमर होती है, कमर कितनी थी 32, तो ये देखिए यहाँ से आपको 32 इंच देखना है। कहाँ पर आ रहा है, 32 आ रहा है हमारा इस जगह पर, ठीक है। ये 32 है, लेकिन फिक्स कभी भी लास्टिक नहीं डलती। हमेशा कम से कम 4 या 5 इंच लास्टिक आपको कम लेनी है। जब फुल इलास्टिक वाली आप कोई पैंट बना रहे हो तो इसमें मैं 4 इंच कम कर देता हूँ। तो ये देखिए 28 इंच की इसके अंदर हम लास्टिक को लगाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब आपको उठानी है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को आपने इस प्रकार से इसके बीच में डाला और ये जो जगह छूटी हुई है ना, ये वाली, यहाँ से आपने लास्टिक को डालना है एक छोर से, ये देखिए इस तरह से, और इस वाले छोर से इस लास्टिक को हमने निकाल लेना है। तो लास्टिक को इस प्रकार से आप देख सकते हो, मैंने एक छोर से डाला और दूसरे छोर से लास्टिक को मैंने निकाल लिया। सेफ्टी पिन को हटाना है। दोनों ही लास्टिक को आपस में आपने ऐसे पकड़कर यहाँ पे पहले सीधी सिलाई लगानी है। वो सिलाई लगाने के बाद लास्टिक अंदर चली जाएगी। कैसे करना है सारा काम, चलते हैं मशीन पर। लास्टिक जुड़ने के बाद आपके अंदर आराम से चली जाती है। अब ये जो जगह बच रही थी थोड़ी सी, इसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ से सिलाई को पूरा करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं इनको कट कर लो और इसके बाद फिर इस लास्टिक को पूरा एक बार अच्छी तरह से आपने खींचना है इस तरह से, ताकि पूरे इसके अंदर जो इसका घेर बन रहा है ना, इसके अंदर फिक्स एडजस्ट ये हो सके। अब इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में आपको इसमें लगानी है सिलाई। तो ये देखिए, कहीं से भी सिलाई की शुरुआत आप कर सकते हो। वो पीछे से खींचते हुए लास्टिक को लगाना है। तो फ्रेंड्स, पैंट हमारी बन चुकी है। प्रेस करने के बाद, पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है पैंट का फाइनल लुक। ये देखिए फुल स्ट्रेचेबल। इस तरह से जब पैंट को आप खींचोगे ना, तो जैसे मार्केट में स्ट्रेचेबल पैंट होती है, ऐसी ये पैंट बन चुकी है। और यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सिखाया कि फुल स्ट्रेचेबल पैंट कैसे बनाई जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।